सदगुरु जोगी पीर धाम से गुरु प्यारी साध संगत को जय बाबा जी की कहते हुए समझेंगे कि पूर्ण संत जब पूर्ण सदगुरु क्यों किसी को कोई शराब नहीं देते, जब उनसे नाराज क्यों नहीं होते, कितनी भी बड़ी बड़ी कोई गलती करता रहे उसको अपनी त्याग करुणा से वो माफ करते रहते हैं। इसके पीछे का ज्ञान समझेंगे। चाहे नानक थे, कबीर थे, फरीद थे, गुरु अर्जन देव थे, मसीह थे, उनको दुनिया वालों ने कष्ट दिए, दुख दिए, किसी को तत्ती तवियों को बिठाया, किसी को क्रॉस पे चढ़ाया, किसी को किसी तरह से शहीद किया, किसी को जहर पिलाया, तब भी उन्होंने किसी को बुरा भला नहीं किया, सबके लिए दुआएं ही की और अपनी दया करुणा से सबको माफी किया। ऐसा क्यों, इसको समझेंगे। तो 5 बड़े बड़े महापाप बताए गए संसार में जो होते हैं, उसमें से सोना चोरी करना एक है। अगर तुम सोने की चोरी करते हो तो ये पहला महापाप है। दूसरा, अगर तुम गाय की हत्या करते हो ये दूसरा महापाप है। जैसे जीवों की हत्या लोग करते रहते धर्म के नाम पे, पर उनमें से भी अगर तुम गाय की हत्या करते हो तो तुम्हें महापाप लगता है। उसके बाद किसी ब्राह्मण की हत्या करते हो तुम्हें एक और महापाप लगता है। तुम किसी शास्त्री, जिसको शास्त्रों का ज्ञानी है, ज्ञानी ध्यानी पुरुष की हत्या रखते हो तुम्हें एक और महापाप लगता है। अगर तुम गुरु की, किसी पूर्ण संत की लाइफ में पर्सनल इंटरफेयर करते हो, उनकी बीवी क्या करती है, उन्होंने शादी की है कि नहीं की है, उनके माँ बाप क्या करते हैं, उनके रिश्तेदार क्या करते हैं, वैसा ये एक और उससे बड़ा महापाप है। जैसे नानक जी, उन्होंने सुलखनी को क्यों नहीं पूछा, राम ने सीता को क्यों छोड़ दिए, कृष्ण ने इतनी शादियां क्यों कर ली है, या रविदास ने ऐसा क्यों किया। तो ये उनकी पर्सनल निजी जिंदगी में इंटरफेयर करना ये बार महापाप है। और उससे बड़ा, सबसे बड़ा जो पापों का भी प्रधान, इन पापों से भी प्रधान है, वो होता है गुरु के खिलाफ सोचना, बोलना और कहना। ये एक ऐसा महापाप है जिसकी सजा और किसकी माफी किसी को नहीं मिलती, और जिसकी सबसे बड़ी सजा कुंभी नरक में हमें मिलती है। 55,000 नरक होते हैं, 11 स्वर्ग होते हैं, आगे परव्यूम, वैकुंठ, शिवलोक, अलग लोक, नामी लोग, अकैल लोग, ये माया से परे लोग हैं। लेकिन ये ऐसा एक महापाप है, इसकी कोई भी निवृत्ति या इससे बचने का कोई भी जो सोल्यूशन आज तक नहीं बना। तो कुंभी नरक में तुम्हें, ऐसे नरक में काल सूत्र उसका नाम होता है, जहाँ करोड़ों कल्प के लिए तुम्हें फेंक दिया जाता है और तुम्हारी मृत्यु नहीं होती। संसार में बंदा मर जाता है और उसके बाद सुख या दुख अपने कर्मों को साथ ले जाता है। लेकिन जब वो नरक जाता है वहां बंदा मरता नहीं है, उसको सजा लगती है। पहले नरक का शरीर मिलता है, फिर यमदूत पिटाई करती है। तिरातल जुरातल, जूते मारो जुरातल, तिरातल तेल में तलो, सिरातल सुइया मारो इसके, पगातल पाखाने लैट्रिन में इसके गोते लगाओ। ऐसे नरकों में सजा बन रखी होती है। उन 55,000 नरकों में से 55,000 में से 28 नरक मेन होते हैं, उसमें से 8 मेन होते हैं, उसमें से एक मेन होता है जो सबसे ज्यादा, जो पाखंड करते हैं, झूठ, आडंबर, प्रेम, गुरुओं पीरों संतों फकीरों, पीरों फकीरों, बाबा बालकनाथ, माता रानी, इनके नाम पे जो पाखंड, झूठ, प्रेम, आडंबर, चौकियां, ठगी ये करते हैं। जब गुरु के खिलाफ जो सोचते हैं, अवतारों के खिलाफ जो सोचते हैं, बोलते हैं या सुनते हैं, उनको वहां पे सीधा फेंक दिया जाता है। कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता और कई करोड़ कल्प के लिए उसको वहां तड़पना पड़ता है। उसके शरीर को कीड़े खाते और मृत्यु। अब ये कल्प कितना होता है, तो कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष, द्वापर की 8,64, त्रेता की 12,96 और सतयुग की 17,28,000 वर्ष। इन चारों को जोड़ोगे एक चतुर्युगी बनती है, जिसको के 43,20,000 वर्ष कहते हैं। और जब 71 बार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग बीत जाता है तो इसको एक मनवंतर कहते हैं। 30,66,20,000 वर्ष, इसको एक मनवंतर कहते हैं।
प्रहलाद ने एक मनमंत्र के लिए इलाज किया था उसके वंशज पीढ़ियों ने। और इंद्र है जो देवता स्वर्ग का, उसकी जो आयु है 30,66,20,000 वर्ष की होती है। उसके बाद इंद्र को भी यहाँ 84 लाख में डाल दिया जाता है। एक नया इंद्र अपने पुण्य के कारण अपॉइंट होता है। इंद्र एक पोस्ट होती है, तो ये इंद्र की पोस्ट पे ये बैठा है, जैसे प्रधानमंत्री की पोस्ट पे ये बैठा है, एमसी की पोस्ट पे ये सरपंच की। तो इतनी ही देर इंद्र का राज होता है, उसके पास अप्सराएं कुबेर ये सारे उसके सर्वेंट रहते हैं। इसके बाद उसकी मृत्यु हुई तो इस पद से उसको डाल दिया जाता है। तो ये एक मनमंत्र की आयु है। इस तरह से अब जब 14 मनमंत्र बीत जाते हैं तो 4,32,40,80,80,000 वर्ष मिलते हैं। इसको ब्रह्मा का एक दिन कहता है। इसमें चारों युग बदलते रहते हैं। इतनी देर तक ओंकार, ओम से सृष्टि ओंकार, इसमें 4 युग बदलते हैं। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, ऐसे बदलते रहते हैं। और इसको ब्रह्मा का एक दिन कहते हैं। और ऐसे ही ब्रह्मा की एक रात होती है। एक रात का मतलब तब प्रलय होता है, कोई सृष्टि नहीं होती, कोई संसार नहीं रहती, ये सारी सृष्टि भगवान में समा जाती है। जो कुत्ता था वो फिर से आगे कुत्ता ही बनेगा, जो गधा था वो गधा बनेगा। तो वो जहां जहां से शरीर छोड़ के चले जाते हैं ये सारे 84 लाख में भटकने वाले, वहां से फिर ब्रह्मा की ये रात खत्म होने के बाद ब्रह्मा की रात को प्रलय कहते हैं और दिन को सर्ग और कल्प कहते हैं। कुरान शरीफ में इसको क़यामत का दिन कहते हैं, जब आखिरत की रात कहते हैं। पवित्र ग्रंथों में इसको सनातन धर्म में प्रलय का दिन कहते हैं, कुरान में इसको क़यामत का दिन कहते हैं। तो क़यामत का दिन जब होगा तब कुछ नहीं रहेगा, ऐसे कहते हैं। तो अब ये 4,32,40,80,000 वर्ष का एक कल्प होता है। ऐसे करोड़ों कल्पों तक वो बंदा जो ये महापाप करता है, संतों के खिलाफ बोलता है, सुनता है और कहता है, उसको ऐसा शरीर दिया जाता है कि उसको रोम 84 लाख रोम होते हैं हमारे शरीर में, और 72,000 नाड़ियां जो ईड़ा पिंगला सुखमन में पड़ी हुई हैं। तो उसके रोम रोम में जैसे बेड सोल होता है, तो एक जगह पे छेद हुए तक कीड़े खाते हैं उसको वहां पे, लेकिन उसके पूरे शरीर को कीड़े खाते रहते हैं। और ऐसे करोड़ों कल्पों के लिए वो मृत्यु मांगता है, तड़पता है, लेकिन वो मरता नहीं, क्योंकि उसको ऐसा नामापराध, ऐसा महापाप लगा होता है। इसलिए संत सबको करुणा और दया से, ना किसी को शराब देते हैं कि ये मेरे खिलाफ बोल रहा है या चल रहा है, इसको नहीं पता, इसको मैं शराब क्या दूं, इसके तो इतनी बड़ी सजा आगे जाके पड़ेगी। तो चाहे उनको कोई पत्थर मारो, उनको बुरा भला को, चाहे उन पे इल्जाम लगाओ, तब भी वो अपनी दया करुणा को, कि भगवान से बड़ा गुरु, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए बलिहारी गुरु आपके, जिन्हें गोविंद दियो मिलाए। तो अगर मैं ही नाराज हो जाऊंगा, जब गुस्सा कर लूंगा इनसे, तो पहले ही भगवान ने इनकी इतनी बड़ी सजा तय करके रखी है, तो मेरा शराब भी क्या करेगा। तो इसलिए वो दया करुणा और कृपा से, और वो जानते हैं कि ये संसारी लोग हैं। जब वो अवतरित होके इस दुनिया में आते हैं, अवतरित मतलब उतरना, भूर भव स्वाहा महाजना तपा सता, अतल वतल शीतल महातल सातल पताल, ये 14 लोक माया के हैं। ऊपर 7, नीचे 7। तो ऊपर के 3 लोक जो माने जाते हैं, ऊपर के 7 लोक, नीचे के 7 लोक, और फिर माया के परे जो लोग हैं, तो इन तीनों को मिला के तीनों लोग कहते हैं। तो तीसरे लोक से इस दुनिया में अवतरित अवतार लेके आए होते हैं और मानव मनुष्य चोले में आए होते हैं। इसलिए उनको पता था हम संसार में जा रहे हैं, तो यह हमें ना कोई समझेगा, ना जानेगा, ना पहचानेगा कि हमें कितना ज्ञान है, हमें कितनी शक्ति है, हम कितनी करामातें कर सकते हैं, कैसे हम किसी की तकदीर बदल सकते हैं, कैसे हम नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं। क्योंकि हम मनुष्य बन के जा रहे हैं, इसलिए मनुष्य हमें मनुष्य ही समझेगा, क्योंकि वो रज तम सत काल माया के अधीन है, और उसकी बुद्धि में और मन में अनंत जन्म के संचित कर्मों के पाप जमा है। और हम मानव लीला में खाए पिएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, तो ये हमको भी अपने जैसे ही समझेंगे और ये गलतियां करेंगे। इनके पाप, इनके संस्कार, इनकी अज्ञानता, इनकी मूर्खता हमसे गलती कराएगी। तो वो 2 काम कर सकते हैं, या तो अपने ही लोक में रहेंगे,
मुक्त आत्माएं हो, तो जहाँ धरती में आके हमारा कल्याण करेंगे, क्योंकि भगवान हमारा कल्याण नहीं करता, भगवान तो अंदर बैठा है हमारे, तभी हम जिंदा, आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा। भगवान सर्वव्यापक भी है, खंबे से निकल के आया, जन्ने जाड़ की तरह आया, द्रौपदी की लाज बचाने आया, तब भी हमारे किसी काम और अवतार लेके आया भगवान राम के रूप में, कृष्ण। तब भी भगवान को लोगों ने पहचाना तो क्या था, उल्टा उनको इन्होंने ऐसा क्यों किया, सीता ने राम को क्यों छोड़ दिया, उनको नहीं पता, ले राम को नहीं पता सीता कहाँ है, कृष्ण को नहीं पता, फायदा तो क्या लेना था किसी अवतार से, उल्टा उन पे अपनी खोपड़ी या अपनी ये बुद्धि चला के, अपना ज्ञान चला के और ज्यादा नाम अपराध हुए, और जब वो चले गए तब बड़ी उनके जयकारे, राधे राधे करो, राम राम करो, वाहिगुरु करो, अल्लाह अल्लाह करो। तो जब वो थे, जैसे किसी भी ग्रंथ पंथ के अवतार थे, वो चाहे संत थे, उनको समाज ने जो गिफ्ट दिए वो सब जानते हैं, वो सब ग्रंथों पंथों का यही हाल है। पर वो प्रिपेयर होके आते हैं संसार में कि वहां मैं जाऊंगा तो ये संसारी मुझे ऐसा ही कहेंगे, ऐसा ही करेंगे और ऐसे ही चलेंगे। पर फिर भी उनकी दया करुणा कृपा, उनको अकारण करुण बिना ही कारण से वो कृपा करते हैं, उनमें दया करुणा शक्ति होती है कि भगवान इनका कल्याण नहीं करेगा और ये 84 लाख में भटक रहे हैं और दुख पा रहे हैं। उनकी करुणा अकारण करुण बिना कारण से ही, जो उन पे ट्रस्ट करता है, विश्वास करता है, उनकी शरण में जाता है, उनके हिसाब से चलता है, तो वो बिना कारण से ही उसके पाप ना देखते हुए, गलतियां ना देखते हुए कि भगवान तो कल्याण करेगा नहीं, अवतार होगी इनकी समझ नहीं होगी, तो वो संत उनका जीवों का कल्याण करने के लिए, क्योंकि उनके पास शिव शक्ति है, स्वरूप शक्ति है, जब भगवती शक्ति है, जब विष्णु शक्ति है, जब शिव शक्ति है, अलग अलग नाम है। उसके अधीन फिर करुणा शक्ति होती है, कृपा शक्ति होती है, अकारण करुण शक्ति होती है, सच्चिदानंद, संदनी, लादनी, संवित, विरोधाभाव, ये सारी शक्तियां उनके अधीन होती हैं। तभी उनके पास संत के कारण जो किस भी काम को सोच लेते हैं वो काम होने लगता है, चमत्कार होने लगते हैं, करामातें होने लगती हैं, जोड़ियां बनने लगती हैं, बड़े बड़े दरबार बनने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास शक्ति है, उनका काम करने वाला परमात्मा है, वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके अंदर ज्योत है जो वो सारा कमाल कर रही है, वो ज्ञान दे रही है, वो बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रही है जीव के कल्याण करने के लिए, 84 लाख से निकालने के लिए। जैसे कबीर कहते हैं, जो करे सो मेरा राम करे, होवे कबीर कबीर। लोग सज रहे हैं कि कबीर करे, लेकिन उनके अंदर परमात्मा राम ही सब कुछ करते जा रहे हैं। उनसे जो टक्कर लेता है, भगवान कहता है भाई तू सरपंच से नहीं लड़ सकता, एमसी से नहीं लड़ सकता, तो इनसे लड़ रहा है, जानता भी इनके अंदर कौन है, जिनके खिलाफ बोलता है। और मंदिरों में जाता है, गुरुद्वारों में जाता है, क्या पाने के लिए? सुख शांति प्रेम आनंद, तो वो तो तेरे सामने ही खड़े, गुरु के रूप में, संत के रूप में तेरे सामने घूमते फिरे, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवा, और उनके तो खिलाफ बोलता है, सोचता है, कहता है, चलता है, और यहाँ मंदिरों में आरतियां करता है, दान करता है, बड़ा अपने आप को अच्छा दिखाता है। तो तू मेरे बंदे से, जिसके अंदर जो मेरा ही रूप है परमात्मा का, परमात्मा, उसके तो उल्टे चल रहा है, तो कितनी की देर उनके पास रह पाएगा, कृपा पा पाएगा? एक ड्राइवर है, उसका बॉस कह रहा है दाएं मुड़ो, कह रहा है बाएं मुड़ रहा है, तो एक बार तो छोड़ देगा, फिर बोला दाएं मुड़ो, बाएं मुड़ रहा है, वो टांग मारेगा, चल बाहर हो जा, कोई और चलाएगा, जो खुद चला लेगा गाड़ी। तुम्हें चाय बनाने के लिए कहा, बोला जी चीनी डालो, तुम नमक डाल रहे, तो कितनी देर तक तुम उनके साथ रह पाओगे? ऑटोमेटिकली तुम्हारे काल माया गलतियां तुम्हें उनसे, तुम्हारी खुद की गलतियां और सोच दूर कर देती है। पर संत महात्मा लोग, अवतारी पुरुष, ये सब बातों का ज्ञान लगते हैं हमें करोड़ों कल्पों के इस पाप से बचाने के लिए, और प्रिपेयर होके कि मैं जा रहा हूँ संसार में, मेरे साथ ऐसा ही होगा, रामचंद्र के साथ ऐसा हुआ, कृष्ण के साथ ऐसा हुआ, नानक के साथ ऐसा हुआ, फरीद कबीर। अगर उनको कोई समझ आए तब वो हैरान होते हैं कि यार ये कैसे मुझे समझ गया, ये कैसे बात मानने लगा, ये कैसे आज्ञा का पालन करने लगा, ये कैसे हुक्म में आने लगा। तो ये तब जरूर एक अचंबा आता है कि यार ये शरणागति कबूल रहा है, कलियुगी जीव, बहुत अच्छे संस्कार होंगे, पुण्य होगी, जब पुरानी कोई इसकी साधना पड़ी होगी तभी इसको समझ में आ रहा है, तभी ये श्रवण जो करता है उसका मनन करता है और उसको अपने जीवन में लाता है
और सुख शांति प्रेम आनंद में रहता है, यहाँ भी सुख पाता है, आगे भी पाएगा। तो ये था कारण संत महात्मा लोग क्यों, पूर्ण संत कभी किसी को शराब नहीं देते और ना वो हर गलती से हमें माफ करते रहते हैं, क्योंकि ये तो कलयुगी जीव है, इसके पाप संस्कारों से ये युक्त है, ये जानता ही नहीं है मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे में बैठ के कौन ये सब कर रहा है। तो ये अपनी मानवीय बुद्धि चलाता है, इसलिए बेचारा संचित कर्मों से मन बुद्धि से गंदा है और 84 लाख में भटकने वाला 19 गुणों से बाहर हूं। जैसे जेलर भी कैद में है, कैदी भी कैद में है, गुरु भी इस संसार में है, लेकिन वो इस संसार का कैदी नहीं है। आग रगी आकाश में सरसर भरे अंगार, संत ना होंगे जगत में तो जल जाएगा संसार। गुरबाणी में लिखा है, दोल धर्म दया का पूत, संतोष था रखिया जिन सूद। ये जो धरती खड़ी है, या तो इतना रेप हो रहा है, इतना करप्शन हो रहा है, इतनी ठगी हो रही है, क्यों खड़ी है? इतने पापों, इतने पापी ये धरती क्यों? धौल धर्म, ये किसी बैल ने नहीं उठाई, किसी शेषनाग ने नहीं उठाई। अगर बैल ने उठाया, फिर बैल को किसने उठाया? शेषनाग, तो शेषनाग को किसने उठाया? तो इसको उठाया हुआ है धार्मिक पुरुषों ने। इस दुनिया में संत बैठे हैं, महापुरुष बैठे हैं, उनके जप तप से, उनकी शक्ति से इतने पापी लोग होने के बावजूद भी, इतनी करप्शन होने के बावजूद भी ये धरती टिकी हुई है। तो ये था संत महात्मा लोग, अवतारी लोग क्यों किसी से नाराज नहीं होते और उसको बड़ी से बड़ी गलतियों को माफ कर देते हैं। लीला में जरूर किसी को डांट देते हैं, गुस्सा कर देते हैं, थोड़ा इग्नोर, ताकि ये सुधर जाए, अपना सुधार करे, बार बार गलती ना, नहीं तो आगे जाके इसको दंड मिलेगा। क्योंकि अगर ऐसे किसी से लड़ेगा, कम सजा, पुलिस की वर्दी पे हाथ डालेगा, तो वो ज्यादा मरेगा। तो ऐसे ही बार कहीं गुनाह गलती करोगे तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के पास जाके माफी मांगोगे। अगर वहां रह के गलतियां करोगे पुत्र, तो ऐसा दंड पाओगे, चाहे तुम सत्संगी हो, चाहे तुम चेला चेली हो, बख्शे नहीं जाओगे। क्योंकि तुम गुरु पीरों संतों फकीरों के बनाए हुए धाम में रह रहे हो। बाहर से तुम आए हो गलतियां करके, यहाँ गलतियों को सुधारने के लिए, अपना पाप धोने के लिए, और यहाँ भी रह के वही सब गलतियां कर रहे हो, तो ज्यादा दंड पाओगे। और उससे भी अगर गुरु के खिलाफ सोचोगे, बोलोगे, कहोगे, तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। पर फिर भी संत दया और करुणा और कृपा से भरे हैं, वो हमारी हर गलती को क्यों माफ करते रहते हैं, उसका कारण हमने बताया। रामदास की तरफ से जय हो।